देख रहे हैं इंडिया न्यूज। संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के स्टे के कारण एक बार फिर टल गई। अब जिला कोर्ट ने अगली तारीख 24 फरवरी तय कर दी है। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। संभल की शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे को लेकर दायर वाद के मामले में आज चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह के न्यायालय में सुनवाई होनी थी, लेकिन पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में स्टे के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायालय ने सुनवाई के लिए अब अगली तारीख 24 फरवरी तय कर दी है। संभल में 19 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे को लेकर कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी, अधिवक्ता हरिशंकर जैन समेत 8 लोगों ने वाद दायर किया और इसी मामले में सुनवाई होनी थी। वहीं दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास स्थित फैज इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान भीड़ उग्र हो गई। इस दौरान भीड़ में शामिल शरारती तत्वों ने एमसीडी और पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस टीम की मदद से अब तक करीब 3 दर्जन लोगों की पहचान की है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध अतिक्रमण पर सख्त रुख दिखाते हुए एक बार फिर बड़ी बुलडोजर कार्रवाई का आदेश दिया। इससे पहले एमसीडी मौके का सर्वे कराकर हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपेगी। कई बार अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आती हैं। एक तो अतिक्रमण किया जाता है और फिर पत्थरबाजी भी यही लोग करते हैं, यानी चोरी की चोरी और ऊपर से सीनाजोरी। इसी मुद्दे पर हम अपने खास मेहमानों से चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। संभल की जामा मस्जिद का सर्वे करने जब प्रशासन की टीम गई थी तो पत्थरबाजी हुई, और अब दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पत्थरबाजी हुई है। तो 2 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। कमोवेश एक ही तरह की स्थिति दोनों ही जगहों पर। सवाल यही उठता है कि आखिरकार बार बार पत्थरबाजी जो है वो क्यों होती है, आखिरकार ये जो गैंग है वो इतना ज्यादा सक्रिय कैसे हो जाता है। और बड़ा सवाल ये भी कि जब पुलिस प्रशासन को इस तरह की जब घटनाएं पहले हो चुकी होती है तो फिर वो उस तरह की तैयारी के साथ क्यों नहीं जाते। ये वो तमाम सवाल होंगे जिसके जवाब को ढूंढने की कोशिश होगी। और निश्चित तौर पर इस तरह की घटना होने से रुकना ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार इसको लेकर सवाल उठते रहे। और देखिए कहीं ना कहीं क्योंकि जब कोर्ट का आदेश आया, जब ऑर्डर था, उसके बाद यहाँ पर टीम पहुंची थी। दोनों ही जगह पर अगर आप देखें, चाहे वो संभल की बात अगर आप करें या फिर जो बातें अभी तुर्कमान गेट पर हुई है, तो ऐसे में सवाल कई सारे उठते हैं। और सवाल ये भी उठते हैं कि आखिरकार ये पत्थरबाजी कब रुकेगी। तो सबसे पहले देखिए देश का सवाल क्या है वो अब आपको बता देते हैं। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पत्थरबाजी कहां तक जायज है, ये बड़ा सवाल है। क्या पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई होनी और सख्त होनी चाहिए, ये भी अहम सवाल है। अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासत करना ठीक है क्या, ये भी अहम सवाल। क्या वोट बैंक के लिए अतिक्रमण करने वालों का साथ देती हैं राजनीतिक पार्टियां? जी हां, क्या अपने मौके को देखते हुए, मौके के फायदे को देखते हुए अपना जो डिसीजन है वो लेती हुई टीम नजर आती है, जो पार्टियां है वो नजर आती है? ये भी अहम सवाल है और इन सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान जो हैं वो भी लगातार अब हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। चलिए मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ रेणु दीक्षित जी जुड़ेंगी, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट से, थोड़ी देर के बाद। इसके साथ ही कपीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता एसपी, बहुत स्वागत है आपका। फाजिल अहमद जी, मुस्लिम स्कॉलर, बहुत स्वागत है आपका भी सर। और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, हिंदू धर्मगुरु, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए। सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से है कपीश जी, जो ये स्थिति देखने को मिली है पहले संभल में और उसके बाद तुर्कमान गेट में, कमोवेश एक ही तरह की सिचुएशन यहां पर नजर आई है। जो पत्थरबाजी है वो टीम पर की गई, जो चोटिल हैं वो टीम के जो लोग हैं वो हुए। ये कहां तक सही लगता है? हम लोगों को ये देखना होगा कि आखिर ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों। अब जैसे तुर्कमान गेट के आप बात बता रही, जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई थी, अतिक्रमण में मस्जिद नहीं थी। बिल्कुल, अतिक्रमण में मस्जिद नहीं थी। लेकिन जब प्रशासन ने रात के 1-2 बजे की कार्रवाई निश्चित की और बीसियों बुलडोजर चले गए और किसी ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू मुसलमान कराने के लिए ये अफवाह उड़ा दी कि ये मस्जिद डिमोलिश होने जा रही। हाँ बिल्कुल, हाँ। असल में कल्प्रिट वो व्यक्ति है जिसने वोटों की राजनीति तुष्टीकरण के लिए, जिसने वो अधिक वोट जिनका पा सकता हो, ऐसे लोग, विशेष करके मैं आपको कह रहा हूं कि इसमें सत्ता पक्ष और आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ, और डंके की चोट पे कह रहा हूं, क्योंकि कई कार्रवाइयां ऐसी हो गई